सो अब आपको पता है कि चारों सेगमेंट का अपना अपना एड्रेस होता है, ठीक है। अब वो स्टार्टिंग एड्रेस ये भी पता है आपको 20 बिट का होता है, ओके। पहली बात तो ये है कि जब 16 बिट का स्टैक सेगमेंट भी हो गई, ठीक है, वो तो 16 बिट का, लेकिन 20 बिट का एड्रेस कैसे बनता है, ये एक बहुत मिस्ट्री वाला क्वेश्चन है जो अभी तक आपके माइंड में आ जाना चाहिए। सो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि वो 20 बिट का एड्रेस कैसे बनता है, नंबर 1 बात। अब नंबर 2 बात ये है कि स्टैक सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, आपको हमने कल उसमें बताया था कि ये सेगमेंट हमारी जो भी हमारा एड्रेस होता है 20 बिट का, उसके अपर 16 बिट्स को होल्ड करता है, राइट। सो कहने का मीनिंग ये है कि हमारी जब मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, मेमोरी सेगमेंटेड होती है, मेमोरी टूटती है 4 सेगमेंट्स में, तो चारों हमारा एड्रेस कैसे मिलता है, वो एड्रेस मिलता है सेगमेंट में क्या है, स्टोर है 16 बिट, उसके हिसाब से मिलेगा, राइट। सो स्टार्टिंग एड्रेस और लास्ट एड्रेस डिफाइंड होगा, वो कैसे निकालेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे क्लास में। बट पॉइंट ये है कि कोड सेगमेंट में डाटा इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है, डाटा सेगमेंट में डाटा स्टोर होता है, स्टैक सेगमेंट में स्टैक डाटा स्टोर होता है, और एक्स्ट्रा सेगमेंट में हमारा अगर डाटा सेगमेंट में भरने के बाद भी डाटा आ रहा है तो वो एक्स्ट्रा सेगमेंट में चला जाएगा, और अगर कोई स्ट्रिंग आ रही है तो वो स्ट्रिंग भी हमारे एक्स्ट्रा सेगमेंट में चली जाएगी, राइट। तो कहने का मीनिंग ये है कि जब हमारी कोड सेगमेंट में कोड आएगा तो वो भरेगी, ठीक है। अब सपोज करो हमारा स्टार्टिंग लोकेशन 20000H है, 20000, 20 बिट हो गई। सो जैसे वो भरेगी तो एड्रेस बदल जाएगा, ओके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ये मेमोरी है, ये मेरी कोड सेगमेंट है, दिस इज़ कोड सेगमेंट, ठीक है। इसका एड्रेस 2000, ठीक है, 16 बिट हो गई। अब इसमें ये यहाँ पे थी, सपोज अभी खाली है, तो इसका मतलब ये इसका एड्रेस यही है। अब इसमें एक कोड आना शुरू हुआ, वो इतनी भर गई, तो ये वाला कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। सपोज करो ये है 25410H, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम ऑफसेट। सो दिस इज कॉल्ड ऑफसेट, मतलब हमारा पर्टिकुलर सेगमेंट कितनी भरी है। सो दिस इज कॉल्ड ऑफसेट, मतलब हमारी पर्टिकुलर सेगमेंट कितनी भरी है, राइट। मतलब हमारी जो सेगमेंट है भरेगी, तो वो हमारा जो लास्ट लोकेशन है जहाँ पे से हमें नेक्स्ट जब हमारी सेगमेंट जहाँ से भी भरनी स्टार्ट होगी, तो वो वाली पॉइंट और जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो जो डिफरेंस होगा, मेमोरी डिफरेंस होगा, उसको बोलेंगे ऑफसेट, ठीक है। अब हम दोबारा से ऑफसेट की परिभाषा रिपीट करेंगे। ऑफसेट में ध्यान से देखिएगा, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ। ऑफसेट एड्रेस सेगमेंट में बेस एड्रेस से आवश्यक मेमोरी लोकेशन की दूरी को प्रदर्शित करता है। समझ में आई बात। जो एड्रेस सेगमेंट है, मतलब जो मेमोरी सेगमेंट है, जो भी सेगमेंट है, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और डाटा एक्स्ट्रा सेगमेंट, जो भी सेगमेंट है उसमें बेस एड्रेस किसको बोलते हैं हम, बेस एड्रेस बोलते हैं हम ये वाला एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस। बेस एड्रेस से आवश्यक मेमोरी लोकेशन की दूरी को प्रदर्शित करता है। जो भी दूरी है, ठीक है, आवश्यक मेमोरी लोकेशन जो भी हमारी दूरी है उसको प्रदर्शित करता है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड ऑफसेट। क्योंकि अब आपको समझ में आएगा कि ऑफसेट मैंने क्यों पढ़ाया। ध्यान से देखिएगा, नंबर 1 आता है स्टैक पॉइंटर। ऑफसेट आपको समझ में आ गया कि डिस्टेंस जो है हमारी करंट मेमोरी लोकेशन और स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन की जो डिस्टेंस है उसको हम ऑफसेट बोलते हैं, ठीक है। अब नंबर 1 इज स्टैक पॉइंटर। अभी हम बता चुके हैं कि जितने भी हमारे रजिस्टर्स हैं, ये पांचों, ये 16 बिट के रजिस्टर होते हैं, तो स्टैक पॉइंटर भी हमारा 16 बिट का रजिस्टर होता है। इस रजिस्टर के अंदर स्टैक सेगमेंट के लिए ऑफसेट वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। स्टैक सेगमेंट के लिए जो ऑफसेट वैल्यू होगी वो स्टैक पॉइंटर के अंदर होगी, ठीक है। यानी स्टैक सेगमेंट के लिए जो हमारी ऑफसेट रिप्रेजेंट करेगा वो स्टैक पॉइंटर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये स्टैक सेगमेंट है, ये ऐसे भरी हुई है, ठीक है। ये 20000H है, ठीक है। ये मेरे ऐसे भरी, हमें नहीं पता ये कितना है, मतलब ये एड्रेस कितना है, और हमारी ये जो डिस्टेंस इसको हम क्या बोलते हैं, अभी बताया मैंने, ऑफसेट। सो हमारा ये कितना होगा, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। तो ऑफसेट एड्रेस 0938
2000 स्टार्टिंग एड्रेस, स्टैक सेगमेंट में क्या रहा होगा, इसका मतलब 2000 अपर 16 बिट होती हैं। सो एक्स क्या होगा 2000 प्लस 0938, तो 20938H, इसका मतलब इसका एड्रेस कितना होगा 20938H। ठीक है। अब आप सोच रहे हो प्लस क्यों किया, प्लस इसलिए किया क्योंकि हमने अभी आपको बताया है कि ये जो एड्रेस होता है हमारा, ये जो एड्रेस होता है वो होता है x माइनस 2000। x माइनस 2000 क्या होता है 0938, तो x क्या होगा 2000 प्लस 0938। ओके। अब नेक्स्ट इज बेस पॉइंटर। बेस पॉइंटर भी हमारा 16 बिट का रजिस्टर होता है। इस रजिस्टर में डाटा सेगमेंट के लिए ऑफसेट वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, यानी ऑफसेट वैल्यू डाटा सेगमेंट के लिए कौन प्रेजेंट करता है, बेस पॉइंटर। अब आपको याद होगा हमने जनरल पर्पज रजिस्टर के लिए बताया था। जनरल पर्पज रजिस्टर हमारे 4 होते हैं, AX, BX, CX, DX। AX इज एक्यूमुलेटर, BX मैंने बताया था कि ये हमारे डाटा तो स्टोर करते ही हैं, इसके अलावा इनका स्पेशल पर्पज़ भी होता है, स्पेशल टास्क भी होता है। वो क्या, जैसे AX तो एक्यूमुलेटर की तरह कार्य करता है, यानी रिजल्ट को स्टोर करता है। BX हमारा बेस रजिस्टर भी होता है, मतलब डाटा सेगमेंट के लिए ऑफसेट वैल्यू भी शो करता है। ठीक है, तो एक तो बेस पॉइंटर हो गया और एक हमारा बेस रजिस्टर हो गया, यानी BX हो गया, जो हमारी ऑफसेट वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा स्टैक पॉइंटर स्टैक सेगमेंट के लिए, बेस पॉइंटर डाटा सेगमेंट के लिए ऑफसेट वैल्यू स्टोर कर रखा है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा रखी है। जैसे डाटा सेगमेंट है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस कितना है 42580H, ये हमारे इस तरह से भरी हुई है। इसका ये हमारा ये क्या है ऑफसेट वैल्यू, यानी ये बेस पॉइंटर है BP। ठीक है, Y निकालना है तो Y क्या होगा दिस प्लस दिस। सो ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन में दिखा रखी, तो आप इसको कैलकुलेशन में आराम से देख सकते हैं। थर्ड इज सोर्स इंडेक्स। सोर्स इंडेक्स, यह रजिस्टर भी 16 बिट का रजिस्टर होता है। यह रजिस्टर एक्स्ट्रा सेगमेंट के लिए ऑफसेट वैल्यू स्टोर करता है, यानी एक्स्ट्रा सेगमेंट के लिए सोर्स इंडेक्स करता है। बात यह है सोर्स इंडेक्स डेस्टिनेशन इंडेक्स दोनों ही हमारे एक्स्ट्रा सेगमेंट की ऑफसेट वैल्यूज दिखाते हैं, लेकिन मुख्य काम क्या होता है, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस में होता है। लिखा भी है बेसिकली स्ट्रिंग मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस के लिए, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए जिसमें स्ट्रिंग का जो जिन इंस्ट्रक्शंस में स्ट्रिंग का काम होता है उनके लिए यह रजिस्टर आने वाले स्ट्रिंग के लिए ऑफसेट वैल्यू को स्टोर करता है। यानी जो स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है, स्टोर हो रही है मेमोरी में, उसके लिए सोर्स इंडेक्स ऑफसेट वैल्यू दिखाएगा, और जो स्ट्रिंग जा रही है डेस्टिनेशन इंडेक्स मतलब जो जाने वाली स्ट्रिंग होती है, जो स्ट्रिंग हमारी आउटपुट डिवाइस पे जा रही है, ठीक है, जो इनपुट से आ रही है माइक्रो प्रोसेसर को, उसके लिए तो हमारा सोर्स इंडेक्स ऑफसेट वैल्यू दिखाएगा, और जो स्ट्रिंग माइक्रो प्रोसेसर से आउटपुट डिवाइस को जा रही है उसके लिए हमारा जो ऑफसेट वैल्यू दिखाएगा वो डेस्टिनेशन इंडेक्स दिखाएगा। ये भी 16 बिट का रजिस्टर होता है। लास्ट रजिस्टर इज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, यह भी 16 बिट का रजिस्टर होता है। यह कोड सेगमेंट के लिए ऑफसेट वैल्यू स्टोर करता है। मतलब कहने का जैसे हमारा इंस्ट्रक्शन आता जाएगा, तो इससे क्या है कि ऑफसेट वैल्यू हमारा जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी। तो क्या अपडेट होगा उसमें, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर अपडेट होगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर +1 +1 +1 +2 +3 +4 +5 होता जाएगा। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन पॉइंटर मेरा 8085 में जो प्रोग्राम काउंटर का रोल था वही रोल यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का होता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर। इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ना, डाउट्स आप मेरे से कभी भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसका मेन यूज़ आएगा आपका मेमोरी सेगमेंटेशन के लिए और फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन के लिए। उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि किस सेगमेंट के लिए कौन सा रजिस्टर ऑफसेट वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हम मेमोरी सेगमेंटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, मेमोरी सेगमेंटेशन के बाद हम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, फिर पिन डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टडी वेल एंड ऑल द बेस्ट।